प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। हमारे यहाँ लॉकडाउन 4 के बाद लॉकडाउन 5 या अनलॉक डाउन 1 1 जून से यानी आज से स्टार्ट हो गया है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की छूटें दी गई हैं। बहुत से प्रतिबंध हटाए गए हैं। बस सेवाएं शुरू की गई हैं, होटल शुरू किए गए हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो प्रतिबंध था उसको भी हटा दिया गया है। केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही प्रतिबंध रहेगा। मेरे विचार से निरंतर लॉकडाउन रखना, निरंतर प्रतिबंध संभव नहीं है। यदि निरंतर प्रतिबंध रहेगा, आर्थिक गतिविधियां रुकी रहेंगी तो इससे भी देश विनाश की ओर बढ़ेगा। देश की आर्थिक गतिविधि न होने से देश के नागरिक बेरोजगार हो जाएंगे। अत्यंत अभाव की स्थिति में एक बहुत बड़ी जनसंख्या चली जाएगी और भुखमरी की स्थिति काफ़ी कुछ हो चुकी है और आगे चरम पे पहुंच जाएगी। ऐसे में केवल यही हो सकता है कि इस महामारी से बचने के लिए जो सावधानियां स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा बताई जा रही हैं, उसका हम अक्षरशः पालन करें। ये सही है कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती उसकी हम गंभीरता समझ नहीं पाते। एक वो कहावत कही गई है, जाके पाँव फटी बीमारी वो क्या जाने पीर पर आई। तो पीड़ा जब तक हम स्वयं नहीं भोगते तब तक हमें विश्वास नहीं होता, अनुमान नहीं होता कि इससे कितनी पीड़ा और कितनी परेशानी में हम जा सकते हैं। तब तक कहीं न कहीं हमारा अवचेतन मन ये कहता है कि ये सब बकवास है, मिथ्या है, या बहुत कम परसेंट में ये सत्य है। ज़्यादातर परसेंट में कहीं किन्हीं लोगों का स्वार्थ है या कुछ है और हम गाइडलाइंस का पालन करने के लिए तैयार नहीं होते। ये कहा जाता है कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है, 2 गज की दूरी हो, जिससे कि मुंह के द्वारा जो वाटर आता है, पहुंचता है, ड्रॉपलेट्स पहुंचती हैं, और न पहुंचे और कोई संक्रमित व्यक्ति दूसरे को संक्रमित ना कर सके। अब ये किसी के माथे पे नहीं लिखा रहता, ना एकदम लक्षण प्रकट होते हैं, इसलिए सतत सावधानी की आवश्यकता है। सतत हमें अब डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम डिस्टेंसिंग बना रहे हैं और दूसरा लापरवाह है, दूसरा डिस्टेंसिंग नहीं बना रहा। इसीलिए कहा जाता है कि अननेसेसरी, अनावश्यक अपने घर से मत निकलो। दूसरी चीज़ है, कहीं आप बैठते हैं, कुछ स्पर्श करते हैं और उसको पहले से ही कोई संक्रमित व्यक्ति स्पर्श कर चुका है तो बहुत संभव है कि आप भी संक्रमित हो जाएं। हर समय कपड़े धोना, हर समय हाथ धोना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, लेकिन हम कम से कम इतना तो ही कर सकते हैं कि कम से कम बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और हमारे
नाक और मुंह पर मास्क लगाओ, किसी तरीके का रूमाल हो, बना हुआ मास्क हो, गमछा हो, और जब घर आएं तो अपने कम से कम पैर हाथ ठीक से धो लें और किसी भी सरफेस को कम से कम छूने का प्रयास करें, क्योंकि घर के बाहर जो तरह तरह के सरफेस हैं वो सार्वजनिक हैं, उसे कितने लोगों ने छुआ है नहीं छुआ है इसका कुछ पता नहीं, खतरा तो रहता ही है। तो जैसे ही हम घर आए ठीक से 2 बार हाथ धोएं। हालांकि ये बात कोई नई नहीं है, लेकिन खतरे से बचने के लिए इस बात को हमें बार बार स्मरण करना है, बार बार सोचना है और चौकन्ने रहता है। भारत सरकार भी आंकड़ों को बार बार प्रसारित कर रही है भिन्न भिन्न चैनलों पे, चाहे तो वो आंकड़े पूरे ना बताएं, लेकिन ये इसलिए बता रहे हैं कि इसकी भयंकरता को हर व्यक्ति समझे। और ये जो इन्फॉर्मेशन पूरे विश्व की या भारत की इस महामारी के संबंध में हमें मिल रही है, ये झूठ नहीं है, ये 100% सत्य है। और ये समझकर हमें इसकी गंभीरता को महसूस करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हम वही सब देखते रहें सुनते रहें, इससे हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, लेकिन हाँ ये सावधानियां हम जरूर रखें, हंसी खेल न समझें। धन्यवाद।